जय श्री राम, जय बजरंगबली। आप सभी का स्वागत है इस अत्यंत पावन और महत्वपूर्ण वीडियो में। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं यह मुझे जरूर बताइएगा। और हाँ, आज जो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं वो सिर्फ एक उपाय नहीं है, बल्कि एक ऐसा दिव्य रहस्य है जो आपकी जिंदगी की दशा और दिशा दोनों को बदल सकता है। अगर आप इस वक्त थक चुके हैं जिंदगी से, मेहनत से, प्रयासों से, तो इस बार इस उपाय को करके देखिए। हनुमान जी की कृपा से आपको निश्चित रूप से 100% परिणाम मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या खास है इस उपाय में? तो सबसे पहले बात करते हैं तिथि की। ये जो दिन है यानी 21 तारीख, ये सिर्फ एक सामान्य दिन नहीं है। इस दिन का सीधा संबंध सूर्य देवता से है। और आप जानते ही हैं सूर्य का हमारे भाग्य, सफलता और नौकरी से कितना गहरा संबंध है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य बलवान है तो फिर कोई ताकत आपको सफलता से नहीं रोक सकती। इसलिए इस उपाय का प्रभाव तब कई गुना बढ़ जाता है जब यह सूर्य से जुड़ी शुभ तिथि पर किया जाए। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हमने उपाय किया लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि हमें तुरंत फल मिला। इस विरोधाभास का मुख्य कारण सिर्फ दो बातें हैं। पहली है श्रद्धा और दूसरी है संपूर्ण विधि का पालन। अगर आपने किसी उपाय में श्रद्धा नहीं रखी तो वह कभी भी अपना पूर्ण फल नहीं देगा। और अगर आपने श्रद्धा के साथ किया भी लेकिन विधि में कोई कमी रह गई तो फिर भी फल अधूरा ही रहेगा। इसलिए आपसे मेरी विनती है कि अगर आप इस उपाय को करने का निर्णय लें तो पूरी श्रद्धा और संकल्प के साथ करें। आज जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं वह एक संपूर्ण साधना है। और अगर आप सच्चे मन से इसे करते हैं तो आपके रुके हुए सरकारी नौकरी के दरवाजे भी खुल सकते हैं। हजारों लोगों ने इसे अपनाया है और उन्हें लाभ भी हुआ है। हाल ही में एक भाई ने मुझसे साझा किया कि उन्होंने यही उपाय किया था और उनके लगातार 3 एग्जाम क्लियर हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि जब सही दिन, सही विधि और सही भावना मिल जाए तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं होता। अब आइए बात करते हैं उस दिव्य उपाय की जिसे 21 जून को करना है। यह दिन कई दृष्टियों से विशेष है। पहला, यह योगिनी एकादशी है। दूसरा, यह सूर्य का सबसे शक्तिशाली दिन माना जाता है। और तीसरा, यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। यानी यह दिन ऊर्जा, तपस्या और आत्मशुद्धि का संगम है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, यूपीएससी हो, बैंकिंग हो या टीचिंग, तो इस उपाय को किसी भी हाल में न छोड़ें। हो सकता है यह वीडियो आपकी आंखों के सामने इसलिए आया हो क्योंकि ईश्वर ने आपको यह संकेत दिया है। तो करना क्या है? 21 जून को सुबह नहाकर पवित्र होकर अपने पूजा स्थल पर बैठ जाएं। अब सबसे पहली चीज, हनुमान चालीसा का पाठ। इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ 108 बार करें। अगर किसी कारणवश 108 बार संभव न हो तो 51 बार करें। वह भी ना हो पाए तो कम से कम 21 बार तो जरूर करें। लेकिन ध्यान रहे, यह पाठ एक ही आसन पर बैठकर बिना उठे लगातार करना है। बीच में बाधा नहीं आनी चाहिए। आप यह घर में भी कर सकते हैं और मंदिर में भी। भगवान के सामने एक दीपक जलाएं, फूल और प्रसाद चढ़ाएं और अपने संकल्प को जोर से बोलें कि आप किस इच्छा के लिए यह पाठ कर रहे हैं। अब ले आइए एक सिक्का, 2 लौंग और 1 गिलास पानी अपने सामने रखें। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ पूरा कर लें तब भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और अपनी मनोकामना स्पष्ट रूप से कहें। फिर जो पानी आपने रखा था उसे पी लें। उस सिक्के और लौंग को आप अपने पास संभाल कर रख लें। जब भी आपका एग्जाम हो उस दिन इन दोनों को अपने साथ रखें। परीक्षा के पहले इन लौंगों को खा लें और सिक्के को अपने पर्स या जेब में रखें। यह उपाय अद्भुत रूप से प्रभावी है। मुझे रोजाना ऐसे मैसेज मिलते हैं जहां लोग बताते हैं कि उन्होंने इस प्रक्रिया को किया और उन्हें सफलता मिली। इसलिए मेरी आपसे यही गुजारिश है कि विश्वास के साथ विधि पूर्वक इस उपाय को अपनाएं। अब एक बहुत जरूरी बात, अगर आप इस वीडियो को 21 तारीख से पहले देख रहे हैं तो बहुत बढ़िया, आप तुरंत तैयारी में लग जाएं। लेकिन अगर आपको यह वीडियो बाद में मिला है तब भी चिंता की कोई बात नहीं है। आप इसे अगली एकादशी
या किसी मंगल, शनिवार या सूर्य संबंधित शुभ दिन पर कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन करें पूरे मन से, श्रद्धा से और ध्यान से करें। और हाँ, जब भी आप यह उपाय करें तो एक विशेष नियम का पालन करें। पूरे दिन किसी से विवाद न करें, नकारात्मक बातें न करें, मांस मदिरा से दूर रहें और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। जितना हो सके भगवान का नाम लें, राम नाम का जाप करें। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए कि आप कहां से देख रहे हैं, आपकी तैयारी किस एग्जाम की है और आपकी मनोकामना क्या है। जब समान इच्छा रखने वाले लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं तो उनकी सामूहिक ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करती है। इसलिए मिलकर प्रार्थना करें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। अब एक अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भी आप किसी भी पूजा या उपाय में बैठें तो खुद को पूरी तरह भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। अपने जीवन की सारी जिम्मेदारियों, चिंताओं, डर, असफलताओं को भगवान के चरणों में रख दीजिए और कहिए, हे प्रभु, मेरी जिंदगी आपके हाथ में है। जैसा भी मेरे जीवन में हो रहा है आपकी मर्जी से हो रहा है और मैं उसे पूरी श्रद्धा से स्वीकार करता हूं। क्योंकि जब आप पूरी तरह समर्पण कर देते हैं तभी आपकी चेतना जागती है और तभी ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते बनाता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। जय श्री राम, जय बजरंगबली। मेरी यही प्रार्थना है कि इस बार सूर्य देव, शनिदेव और हनुमान जी की कृपा से आपको वो सब मिले जिसकी आपको सबसे ज्यादा आवश्यकता है। सच्ची सफलता, मानसिक शांति और ईश्वर का आशीर्वाद। और हाँ, कृपया नीचे कमेंट करके जरूर लिखें जय श्री राम और जय बजरंगबली और बताएं कि आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं। आप सबका कल्याण हो। श्री राम कृपा से इस बार आपकी मेहनत रंग लाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बजरंगबली के भक्त कमेंट बॉक्स में जय बालाजी जरूर लिखे। जय श्री राम, जय बजरंगबली।